कोलोरेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीज को चिकित्सकों ने नई जिंदगी दी है। शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए चिकित्सकों ने बताया कि मरीज को बड़ी आंत में कैंसर था, वहीं छोटी आंत में भी संक्रमण फैलने लगा था, जिसमें मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड हेपाटोपैनक्रिएटोबिलियरी सर्जिकल एंकोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मंगला ने हैंडल किया और सर्जरी के जरिए पूरे ट्यूमर को हटाया गया। डॉक्टर विवेक मंगला ने कहा कि भले ही ये ऑपरेशन मुश्किल था, लेकिन सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद ही मरीज को छुट्टी मिल गई। ऑपरेशन के बाद मरीज ने तुरंत रिकवरी की। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद बायोप्सी में मौजूद सभी मार्जिन को क्लियर किया गया। कोलन कैंसर के मामले बढ़ने के साथ कैंसर से लड़ने के लिए विभिन्न उपचार मॉड्यूल के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान के साथ उसको सही तरह से अमल में लाकर ही इस केस को सही से सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमूमन यह कैंसर बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन गलत खान-पान, स्मोकिंग, शराब जैसी बुरी आदतों के चलते अब युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पेशेंट बैठे हैं, उनकी जो बीमारी थी उसमें बड़ी आंत से कैंसर शुरू होकर उसके साथ लगती छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा डूडनम, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। आमतौर पे डूडनम के कैंसर्स के लिए विपल ऑपरेशन किया जाता है, जो 7-8 घंटे का अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है, और बड़ी आंत के कैंसर्स तो आजकल लैप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन हो जाता है, पर 3-4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ करने में सर्जरी का वक्त लगता है, हीलिंग का थोड़ा सा वक्त ज़्यादा रहने का चांस रहता है, और पूरी टीम को दोनों ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि राइट साइड का पूरा इंटेस्टाइन भी निकलना है, उसके साथ जो पैनक्रियास का पार्ट है, जो डूडनम का पार्ट है, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, वो सारा निकाल के अंदर ही अंदर खाने का जो सारा रास्ता है उसे सही तरीके से बनना, और पेशेंट को उसके आगे पीछे जो ट्रीटमेंट है। सबसे पहला चैलेंज इस पेशेंट में ये था कि जब पहली बार आए तो इनकी बीमारी को देखकर, इनकी शरीर को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका शायद ऑपरेशन हो पाएगा। तो पहली बार लगा कि मेहनत अभी से शुरू करते हैं, खाना पीना पहले बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कीमो से थोड़ा वक्त मिलेगा उसमें, और उसके बाद ऑपरेशन कर हमें, जैसे इन पेशेंट को देख सकते हैं, हमें कामयाबी मिली इनके इलाज में। कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कुछ स्थिति में मानता हूँ रहती हैं जहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें की जा सकती हैं, बट समय से डायग्नोज होने से कैंसर के खास तौर पे बड़ी आंत यानी कोलोरेक्टल कैंसर में अगर हम टाइम से उसको पकड़ के उसका इलाज करना शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा सर्वाइवल पेशेंट्स को मिलता है। पेशेंट्स की कंडीशन काफ़ी सुधरती भी है और वो अपना जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर स्पेंड कर पाते हैं। अगर उससे पहले बहुत एडवांस है, स्टेज 4 से पहले पकड़ा, इवन स्टेज 4 डिजीज़ में भी अगर थोड़ा सा लिवर में है, थोड़ा सा लंग्स में है, या कभी पेट में फैली बीमारी है, उसको भी क्योर किया जा सकता है। इवन 40% तक पेशेंट्स जिनको लिमिटेड स्टेज 4 डिजीज़ है, जिसको 4A कहा जाता है, उसको भी बीमारी को क्योर किया जा सकता है। तो कैंसर से सबसे बड़ी बात है जो है वो हमें डरना नहीं है, हमें उससे मिलकर लड़ना है। सर मेरे को पहले ये प्रॉब्लम थी कि मेरा खाना नहीं पचता, उल्टी होती थी। अच्छा। वो जब फिर हमने मनोज जोशी के यहाँ वो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराई तो उससे पता चला कि आपकी छोटी आंत का मुंह बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका आप कोई उससे से मिलो कि जो गैस्ट्रोलॉजी है। फिर हम उसके यहाँ भर्ती हो गए नीलकंठ में। नीलकंठ वाला कहने लगे अभी ऑपरेशन करता हूँ आपका। फिर हमने कहा अभी नहीं करना, पहले हम पैट स्कैन कराते हैं। पैट स्कैन हमने भी गाजियाबाद में कराया, मॉड्यूलर में। उसके बाद फिर हम मैक्स में ही दिखाए। मैक्स में रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि पहले आपको 6 कीमो लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा। फिर 6 कीमो कराए सर। उसके बाद हमने जो है फिर ऑपरेशन आया। ऑपरेशन में करीबन 7,500 रुपये पेमेंट, ने 7.5 लाख रुपए पेमेंट किया। एक कीमो करीबन 35-40 हज़ार रुपये बैठ रहा था पर कीमो। 6 कीमो कराए। अब 6 कीमो की बारी अभी और है ये ऑपरेशन के बाद। कल जाना है, परसों से कीमो हो जाएंगी, 6 कीमो फिर लगेंगे। लगभग कितना खर्चा आया? अब कैसे महसूस कर रहे हैं? अब पहले से ठीक है सर, खाना भी खा ले रहा हूँ, पच भी रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कितना खर्चा लगा आपका? लगभग आ ही गया और 10-12 लाख अभी। 10-12 लाख? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह बिष्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही, वैसे हल्द्वानी मल्ली बमोरी में रहता हूँ, वैसे रहने वाले अल्मोड़ा के हुए। यहीं पर मकान बना रखा मल्ली बमोरी। थैंक यू।